you guys, welcome back to my channel Kushalika Chaudhary. Today I am again back with a new video. I got good response in the last video in which I posted about college societies and clubs in general. This video I will be going to talk about some lessons which I learned from the first year of my college and some mistakes which I did and I don't want you guys to do. So let me start firstly with the most important advice, time management. Time management is key to your college life. Your college life will be full of different events, will be full of academics, will be full of tests, results, assignments. There will be so much going on throughout the year that you won't even know how 1 year has passed. Yes, I was thinking today only, I am sitting today in my room at present, and last year I was just thinking which college will I get, which college will I get. It has passed so quickly. So yes, you won't get time to think that oh my god ये इतनी जल्दी हो रहा है ऐसे ऐसे कर कर. तो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए अच्छे से. तुम्हें अपने असाइनमेंट्स को बैलेंस करना है, तुम्हें अपनी सोसाइटीज़ को भी बैलेंस करना है, तुम्हें अपना पीजी में भी देखना है, तुम्हें अपना हॉस्टल में भी देखना है. इससे दूसरी बात आती है पीजी एंड हॉस्टल. तो देखो, यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. देयर इज़ अ हॉस्टल कॉल्ड राजीव गांधी हॉस्टल. यू हैव टू लुक फॉर दैट हॉस्टल बिकॉज मुझे नहीं पता था उस हॉस्टल के बारे में, यूजीएचजी हॉस्टल. आपको देख के रखना है क्योंकि नहीं है इतनी सीट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में जितनी बच्चे लेते हैं वो लोग. लाइक मिरांडा में हमारी क्लास में से 87 बच्चे शायद आए थे लिस्ट में, एंड 5 गॉट हॉस्टल और 6 गॉट हॉस्टल. आई डोंट रिमेंबर, 5 में भी 4 और 5 गेट हॉस्टल. बाकी सबको अपना अपना देखना पड़ता है. तो देख के चलो तुम्हें कहाँ रहना है. अपना पीजी पहले सेटल कराओ. मैंने ये गलती करी थी, अपना पीजी पहले सेटल नहीं करके आई थी. मैंने सोचा आराम से जाएंगे और वहाँ पे पीजी देख लूँगी, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट. तुम्हें अपना पीजी देखना पड़ेगा. तुम्हें देखना पड़ेगा कि कितने डिस्टेंस पे मुझे पीजी लेना है, तुम्हारा बजट क्या है. तुम ब्रोकर्स से कंटेक्ट करो और तुम लास्ट मोमेंट के लिए अपना पीजी सिलेक्शन मत छोड़ो. मैंने छोड़ दिया था एंड I still regret it because I took a very expensive PG at a very offbeat place. The place was good as it, but the place was far from my college. Not that much far, but it was. Like मैंने बाकी बच्चों का PG देखा तो it was nicer than mine. तो मैंने देखा कि आई शुड हैव गॉट सम टाइम, आई शुड हैव टेकन आउट सम टाइम कि पहले मैं पीजी देख कर आऊँ. तो तुम लोग अपना पीजी हॉस्टल सब देख के रखो. ऐसा मत सोचो कि हॉस्टल तो मिल ही जाएगा. आई थॉट कि हॉस्टल तो मिल ही जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है. ड्यू हैज़ अ डिफरेंट करिकुलम, ड्यू हैज़ अ डिफरेंट सिस्टम जिसमें तुम्हें सब चीज़ें यूँ ही नहीं मिल जाती हैं. तो यू हैव टू लुक फॉर दैट कि तुम्हें हॉस्टल मिल रहा है कि नहीं, तुम्हें पीजी का क्या सेटिंग करनी है, तुम्हें सामान क्या क्या लेके जाना है. स्टार्ट पैकिंग है. ओके, तो तुम पैकिंग वैकिंग स्टार्ट करो अपनी. और हाँ, तो देख के रखो. हॉस्टल ज़रूरी नहीं है सबको मिले. यूजीएचजी हॉस्टल के फॉर्म ज़रूर फिल करो. अपना सब डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो. मे बी यू विल नीड आधार कार्ड ऑफ योर पेरेंट्स. सब डॉक्यूमेंट्स रखो. इससे मेरा थर्ड पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट्स. तो डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर यूनिवर्सिटी. तुम्हें याद रखना है अपने सब डॉक्यूमेंट्स अपने पास से रखने हैं. एक फाइल लगा लो, उसमें सब डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रखो. नहीं काम चलता है कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स से बिना, क्योंकि एकदम से स्टार्टिंग में जाओगे. यू विल नीड डॉक्यूमेंट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. तो सब कुछ तैयार रखो. अपने साइंस के साथ अपने डॉक्यूमेंट रखो और फिर जाते ही कॉलेज में बी एक्टिव, बी पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग यू कैन डू. ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि ओ माय गॉड मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, सिलेबस का क्या करूँ, इसका क्या करूँ. एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस. जैसे तुम आए हो वैसे ही बाकी सब बच्चे आए हैं. चिल, थोड़ा सा चिल करो, थोड़ा सा घूमो फिरो, एक्सप्लोर योर सिटी. ओके, मैंने नहीं किया था स्टार्टिंग में. एक्चुअली सोसाइटी कॉल्ड राही विच टेक यू ऑन वॉक्स. मैं फिर भी नहीं जा पा रही थी क्योंकि पता नहीं, एक बार तुम नए शहर में जाते हो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, बट जाओ, एक्सप्लोर करो, बहुत सारा एक्सप्लोर करो. तुम दोस्त बनाओ अपनी क्लास में, बी इंटरैक्टिव. मेरा नेक्स्ट जो सबसे मेन फोकस है वो है इंटरैक्शन पे. तुम अपनी क्लास में सबसे इंटरैक्ट, तो तुम्हें इंटरैक्टिव रहना. यस, तो तुम्हें स्टार्टिंग डे से ही, अगर तुम, मैं स्कूल में नहीं थी एक इंटरैक्टिव इंसान, मैं नहीं बात करती थी लोगों से ज़्यादा, बट मैंने कॉलेज में ही सोच लिया था आई हैव टू इंटरैक्ट विद पीपल बिकॉज दे विल टीच मी अ लॉट. तो आई हैव टू, ऐसा नहीं कह रही कि तुम बस फ्रेंड्स बना लो जाकर कि तुम्हें इस हर एक को अपना दोस्त बनाना, ये नहीं कह रही हूँ. तुम्हें सबसे इंटरैक्ट करना है. तुम्हें हर किसी की कहानियाँ सुननी है, हर किसी को अपने बारे में बताओ. बी थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो, थोड़ा सा हर कोई हो सकता है. इफ़ आई एम अ इंट्रोवर्ट, मैं नहीं हो पा रही हूँ, नहीं हो. अगर तुम एक इंट्रोवर्ट हो तो भी तुम थोड़ा बहुत तो बात कर पाओगे किसी ना किसी से, क्योंकि कॉलेज में इट डजंट वर्क आउट लाइक दैट. तुम्हें हर तरह से दोस्त बनाने होंगे. तुम्हें हर स्ट्रीम से तुम्हारे पास थोड़े थोड़े लोग होने चाहिए जिनसे तुम इंटरेक्ट कर पाओ. अगर तुम्हारी किसी सोसाइटी में जान पहचान होगी तो अच्छा ही होगा. तो तुम्हें अपने स्कूल लाइफ की पर्सनालिटी को थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा. तुम अपने में वो चेंजेस ला के अपने कॉलेज के अंदर एंटर करो ताकि यू हैव फ्रेश पर्सनैलिटी. यू नो, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कॉलेज में. तुम्हें इतना लोगों से डर नहीं लगेगा जो तुम्हें स्कूल में लगता था, अगर तुम पहले से अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे बिल्डअप कर लोगे.
क्योंकि एट द लास्ट तुम्हारी इतनी बड़ी कॉलेज की क्लास होगी कि तुम्हें याद भी नहीं लगेगा कौन कौन बच्चे हैं मेरी क्लास में, बट स्टिल यू विल फील लाइक कि मेरे को ये काम है तो मैं इससे कर सकती हूँ, मेरे को ये काम है तो मैं इससे इंटरेक्ट कर सकती हूँ। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन किस में अच्छा है, तुम किससे किस बारे में बात कर सकते हो, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो कौन कर सकता है, तुम्हें पीजी के लिए कोई चाहिए तो तुम्हें कौन हेल्प आउट कर सकता है, तुम्हारी वाइफ किससे मैच हो रही है, तुम्हें अगर अगले साल फ्लैट लेना है तो तुम कर सकते हो। तो तीसरी गलती है कि तुम जाते ही फ्लैट लेने का इतना मत सोचो। आई डोंट थिंक सो, मतलब वो मेरा प्रेफरेंस था कि मुझे जाते ही फ्लैट नहीं लेना था, मुझे तो इस साल भी फ्लैट नहीं लेना है, क्योंकि आई डोंट फील लाइक दैट, मैं कोई लगता मैं उतनी रिस्पॉन्सिबल हूँ। बट आई वुड सजेस्ट कि तुम फर्स्ट ईयर में तो मत लो। अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा भाई बहन है वहाँ पे, या कोई भी ऐसा है कि जिसके साथ तुम ले सकते हो जो कि खुद एक्सपीरियंस है, तो ले लो। बट इफ यू आर अ फ्रेशर, तुम्हारा फ्लैटमेट एक फ्रेशर है, तो भी थोड़ा सा सेफ। एंड अगर पीजी मिल रहा है या हॉस्टल मिल रहा है तो पहले बार में उस प्रेफरेंस रखो कि तुम वहीं जाओ, फिर फ्लैट तक आओ। और फिर सेकंड है कि तुम्हें कॉलेज में लोग बोलेंगे मजे ही मजे, बट ऐसा नहीं है, तुम्हें पढ़ाई भी करनी होगी। चाहे तुम फिर थोड़े दिन पहले ही पढ़ाई शुरू कर रहे हो, हर कोई करता तो थोड़ा सा बाद में ही पढ़ाई शुरू है कॉलेज में, बट स्टिल तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि तुम कहाँ, तुम्हारी क्लास कहाँ चल रही है, तुम कहाँ चल रहे हो, या क्या चल रहा है क्लास में, तुम्हें थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। थर्डली अटेंडेंस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भाई लास्ट में मत रोना, फर्स्ट से अपनी अटेंडेंस ठीक रखना। मतलब तुम्हारी अटेंडेंस होनी चाहिए अच्छी खासी, 68% अबव, आई थिंक, तो मुझे याद नहीं आ रहा कितना है, बट इतने से अबव अपनी अटेंडेंस रखना। देखते जाओ, नोट रखो तुम्हारी अटेंडेंस, क्योंकि कई बार इधर उधर हो जाती है अटेंडेंस। और अपनी वो जो वेबसाइट होगी कॉलेज पर, उस पर अपनी अटेंडेंस चेक करते हो, ताकि जब तुम्हारा क्लास मिस करने का मन हो तो तुम देख लो कि तुम्हारी कितनी क्लासेस तुमने लगा रखी हैं। ऐसा नहीं कि तुम हफ्ते में बहुत 2-3 दिन कॉलेज आ रहे हो। देखो डीयू में ऐसा नहीं चलता है, जितना मर्जी तुम्हें लोग बोलते हैं चलेगा चलेगा चलेगा, लास्ट में बहुत कुछ तुम्हें करना पड़ता है। फिर उसको सही करने के लिए तुम्हें बहुत सारे रेफरेंडम साइन करवाने पड़ते हैं, ऐसा ऐसा होता है। तो तुम पहले से अपनी अटेंडेंस ठीक रखो, इसमें तुम्हें 6 मार्क्स का फायदा होगा। येस, मेरे को भी ये लगता है कि ओ माय गॉड 6 मार्क्स की अटेंडेंस है यार, 6 मार्क्स आर इनफ। तो अपना देखो। और सेकेंडली टेस्ट और असाइनमेंट्स को सीरियस होकर दो, क्योंकि लास्ट में भी टेस्ट और असाइनमेंट के मार्क्स जुड़ेंगे। ये बाकी डिग्रीज की तरह नहीं है कि तुम्हारे टेस्ट और असाइनमेंट के मार्क्स कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट टेस्ट, इट्स जस्ट असाइनमेंट करके तुम छोड़ दो। वो मार्क्स भी लास्ट में तुम्हारे जुड़ने वाले, तुम्हारे सीएज होंगे उनके मार्क्स भी लास्ट में जुड़ेंगे। तो हर चीज़ के मार्क्स एकदम से लास्ट में कम्युलेटिव मार्क्स बन जाएंगे। तो सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, ऐसा नहीं कि तुम बस छोड़ते जा रहे हो चीज़ें, ठीक है। बी कंसिस्टेंट विद योर वर्क, मजे भी करो बट थोड़ा कंसिस्टेंटली अपने कॉलेज वर्क को देखो, आई वुड से इतना। और कॉलेज सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करो, ऐसा नहीं कि तुम क्लासेस के चक्कर में सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करें। थोड़ी बहुत क्लासेस यू कैन लीव, आराम से छोड़ सकते हो, अपनी सोसाइटी वर्क की। तो सोसाइटी वर्क करो, लोगों से एंगेज हो, बाहर जाओ, एक्सप्लोर करो अपनी सिटी को, और थोड़ा सा सेफ रहो। कॉलेज में बहुत कुछ लोग आके स्कैम करना चाहेंगे तुम्हारे साथ, कि ये ले लो वो ले लो, यहाँ इंटर्नशिप वहाँ इंटर्नशिप करो, बट सर्टिफाइड जगहों से करो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि लोग डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का बोल रहे हैं, करो, बट देखो कि कहाँ सही मिल रहा है। ऐसा नहीं कि तुम वो लिंक वाला में जुड़ रहे हो, या तुम फिर बाद में बहुत परेशान हो रहे हो उस चीज़ को लेके। तो सब कुछ देखो, बहुत सारी रिसर्च करो अपने सब्जेक्ट पे, और इधर उधर भी देखो, एंड फाइंड आउट कि तुम्हारा करियर क्या बन रहा है इस सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं कि तुम पूरे साल बिना किसी मोटिव के घूम रहे हो, क्योंकि कॉलेज में बच्चे नहीं अकेले एक चीज़ करेंगे, वो बहुत कुछ करते जाएंगे। तो तुम्हें भी ऐसे ही करना, तुम्हें अपने स्किल्स में एड ऑन करते जाना है। यही सब था जो मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में सीखा। बाकी सबसे बात करनी है तुम्हें, मेनली मैंने यही सीखा कि सबसे बात करो, कॉलेज जाओ, अपने टीचर्स को देखो, ऑब्जर्व करो कि क्या कौन कैसे कर रहा है, और क्लासेस लगाओ। एंड यही सब था जो मेरी मेन टिप्स थी कॉलेज को लेकर। तुम्हें कुछ जानना हो कॉलेज से रिलेटेड या कहीं से भी रिलेटेड, पीजी से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड, तो तुम डू लीव अ कमेंट डाउन। आई विल रीड योर कमेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।